कभी आपने नोटिस किया है, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग अक्सर अकेला रहना पसंद करते हैं। उनके पास फ्रेंड्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती है, फिर भी वो भीड़ से दूर रहना चूज करते हैं। सोसाइटी के हिसाब से ये अजीब लगता है। लोग कहते हैं, शायद ये लोग एरोगेंट हैं, शायद इन्हें लोग पसंद नहीं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि इंटेलिजेंट लोग अकेला इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका माइंड दुनिया को अलग तरीके से देखता है। और जब आप दुनिया को डीपली समझने लगते हो तो कभी कभी सॉलिट्यूड ही सबसे कंफर्टेबल जगह बन जाती है। द डिफरेंस इन थिंकिंग, एवरेज माइंड और इंटेलिजेंट माइंड के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस होता है थिंकिंग डेप्थ का। ज्यादातर लोग लाइफ को सरफेस लेवल पर जीते हैं। उनकी कॉन्वर्सेशन सिंपल होती है। कल मैच देखा? उसने क्या पहना था? लोग क्या कहेंगे? लेकिन इंटेलिजेंट माइंड का पैटर्न अलग होता है। वो सोचता है, हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर इतना प्रिडिक्टेबल क्यों होता है? सोसाइटी का स्ट्रक्चर एक्चुअली किसने डिजाइन किया? जब आपका माइंड इतना डीप सोचता है तो सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशंस मेंटली एग्जॉस्टिंग लगने लगती है। इसीलिए इंटेलिजेंट लोग अक्सर साइलेंस चूज करते हैं। उनके लिए साइलेंस बोर्डम नहीं होता, साइलेंस उनका थिंकिंग स्पेस होता है। द पावर ऑफ सॉलिट्यूड। हिस्ट्री उठाकर देख लो, दुनिया के कई ग्रेटेस्ट थिंकर्स ने अपना सबसे पावरफुल वर्क सॉलिट्यूड में ही क्रिएट किया। जब माइंड डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है तब क्रिएटिविटी और क्लैरिटी नेचुरली इमर्ज करती है। सॉलिट्यूड एक ऐसी जगह है जहां आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, आप अपनी मिस्टेक्स को समझते हो, आप रियलिटी को बिना फिल्टर्स के देखते हो। मोस्ट पीपल सॉलिट्यूड से डरते हैं क्योंकि जब बाहर का नॉइज बंद होता है तो अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है और हर कोई अपने अंदर की सच्चाई का सामना नहीं कर पाता। लेकिन इंटेलिजेंट माइंड्स के लिए यही साइलेंस सेल्फ डिस्कवरी का गेटवे होता है। सोशल एनर्जी एंड मेंटल बैंडविड्थ एक और साइकोलॉजिकल रीजन है। इंटेलिजेंट लोग अक्सर हाई मेंटल प्रोसेसिंग में रहते हैं। उनका ब्रेन कांस्टेंट एनालिसिस करता रहता है, सिचुएशंस, इमोशंस, ह्यूमन बिहेवियर। इस वजह से उनकी मेंटल एनर्जी जल्दी ड्रेन हो जाती है। सोशल गैदरिंग्स, स्मॉल टॉक, रैंडम कॉन्वर्सेशंस, ये सब उनके लिए एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटीज बन जाते हैं। इसीलिए वो कॉन्शियसली चूज करते हैं कम लोग लेकिन मीनिंगफुल कनेक्शंस। उन्हें 50 फ्रेंड्स नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ 2 या 3 डीप कॉन्वर्सेशंस चाहिए। 5. द प्रॉब्लम विथ सोसाइटी। सोसाइटी एक स्ट्रेंज रूल फॉलो करती है। अगर कोई पर्सन ज्यादा सोशलाइज करता है तो लोग कहते हैं कितना फ्रेंडली है। लेकिन अगर कोई पर्सन सॉलिट्यूड चूज करता है तो लोग तुरंत जज कर देते हैं, ये इंट्रोवर्ट है, इसमें एटीट्यूड है, ये लोगों से मिलना नहीं चाहता। लेकिन सच ये है, सॉलिट्यूड का चॉइस वीकनेस नहीं होता, कभी कभी ये सेल्फ अवेयरनेस का साइन होता है। इंटेलिजेंट लोग समझ चुके होते हैं कि हर जगह एनर्जी इन्वेस्ट करना वर्थ इट नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ नॉइज होते हैं और कुछ लोग ग्रोथ का पार्ट होते हैं। द कंफर्ट ऑफ बीइंग अलोन एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। जो लोग अकेला रहने से डरते हैं उन्हें लगता है कि सॉलिट्यूड लोनलीनेस होती है। लेकिन इंटेलिजेंट लोग जानते हैं सॉलिट्यूड और लोनलीनेस सेम चीज नहीं है। लोनलीनेस होती है जब आपको लोग चाहिए लेकिन वो आपके पास नहीं होते। सॉलिट्यूड होती है जब आप कॉन्शियसली चूज करते हो अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। और जब एक पर्सन अपने माइंड के साथ कंफर्टेबल हो जाता है तो उससे दुनिया की कांस्टेंट वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। डीप ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। इंटेलिजेंट पीपल एक और चीज करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। भीड़ में रहकर भी वो ऑब्जर्व करते हैं लोग कैसे बिहेव करते हैं, कौन फेक है, कौन जेन्युइन है,
कौन सिर्फ मास्क पहने हुए है। और जब आप ह्यूमन बिहेवियर को इतना क्लियरली देखने लगते हो तो कभी कभी रियलिटी डिसअपॉइंटिंग भी लग सकती है। इसलिए इंटेलिजेंट पीपल अक्सर चूज करते हैं डिस्टेंस, ना इसलिए क्योंकि वो लोगों से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एनर्जी प्रोटेक्ट करना जानते हैं। द फाइनल ट्रूथ। आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। इंटेलिजेंट लोग अकेला इसलिए नहीं रहते क्योंकि उन्हें दुनिया पसंद नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपना इनर वर्ल्ड ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। उनका माइंड एक यूनिवर्स जैसा होता है, आइडियाज, क्वेश्चंस, पॉसिबिलिटीज। और जब आपका इनर वर्ल्ड इतना रिच हो तो आपको हर वक्त एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। शायद इसीलिए हिस्ट्री में कई ग्रेट थिंकर्स ने कहा है द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफन वॉक अलोन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सॉलिट्यूड सैडनेस है। कभी कभी सॉलिट्यूड एक ऐसी जगह होती है जहां क्लैरिटी मिलती है, क्रिएटिविटी ग्रो करती है और एक इंसान खुद को समझने लगता है। इसलिए अगर आप भी कभी कभी अकेला रहना पसंद करते हो तो शायद ये वीकनेस नहीं है, शायद ये एक साइन है कि आपका माइंड थोड़ा ज्यादा डीपली सोचता है। और कभी कभी डीप थिंकर्स की सबसे फेवरेट जगह होती है साइलेंस।